जय हिंद दोस्तों। कई अपने दोस्तों को प्रॉब्लम आ रही थी कि प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, उसको कैसे खोजा जाए। तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, आप लोग परेशान मत हो, ये सारी कुछ सिंपल्स क्वेश्चन हैं और ये केवल 60 मार्क्स का है आपका। और आप फोकस करो अपने टर्मिन एग्ज़ाम पे, बहुत ही नज़दीक है वो टर्मिन एग्ज़ाम। सो आप लोग उस पर फोकस करो, उसको आप कर लोगे बहुत अच्छे तरीके से। और ये प्रैक्टिकल का सिंपल्स है। बस आप लोग क्या ना, जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो तो फिर आप उसको खोज नहीं पाते हो। आपके सोचने समझने की क्षमता परेशान होने में सारी चली जाती है। जो एनर्जी उस वे में जानी चाहिए था तो उसमें चली जाती है। देखो एक क्वेश्चन दिया है पहला, MLIA 101 4 तक पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ SDI प्रोडक्ट। चलो हम लोग सर्च कर लेते हैं गूगल पे, ऐसा क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को कैसे ढूंढना है। इसमें देखो, हम सारे लोगों ने SDI का नाम सुना होगा पहले, ठीक है। तो इसमें हमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं खोजनी है। SDI हम लोग पहले ही पढ़ रखे हैं। अब देखो SDI प्रोडक्ट क्या है, शायद इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। देखो, जब आपने सर्च किया गूगल पे जा करके, डेवलपमेंट ऑफ SDI प्रोडक्ट ही आपने डाल दिया, देखो कितने वेबसाइट्स आ रहे हैं। तो इन वेबसाइट्स पे जाओगे आप धीरे धीरे, तो आपको पता चलेगा कि उसमें किस तरीके से बताए हैं वो लोग। अब कोई भी जैसे ये अपना इग्नू का ही देख लो, ई ज्ञान कोर्स वाला वेबसाइट अवेलेबल है। इसको मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा था। तो इसको हम जब लोग ओपन करते हैं तो देखो, इसमें करंट अवेयरनेस सर्विसेज ऊपर है, और जब नीचे जाओगे तो यहाँ पे SDI सर्विस आपको पता चल जाएगा। अब ये देखो, ये जो फिगर है, अब ये देखो, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे इन लोगों ने बता रखा कि कैसे आप डेवलप कर सकते हो। पहले प्रोफाइल बनाना, फिर डॉक्यूमेंट प्रोफाइल बनाना, मैचिंग करना, फिर फीडबैक। तो उसके बाद देखो, इन्होंने फ्लो चार्ट भी बना रखा है। तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट वगैरह बना करके अच्छे से कर सकते हो। कितना सिंपल है ना। गूगल पे आपने किया, देखो विकिपीडिया पे भी है, अन्य कुछ वेबसाइट्स हैं उस पर भी, माई एग्ज़ाम सोल्यूशन ये इस पे है। देखो यहाँ पे भी देखो, इन्होंने एकदम अच्छे से बता रखा है। तो सिंपल सा है, आप जा कर के वहाँ पे देखो और पढ़ो, उसके बाद अपना नोट्स बना लो। आपको बिल्कुल राइट अप असाइनमेंट की तरह बनाना है, तो बिल्कुल आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। और यूट्यूब पे भी जा कर के आप सर्च करना। यूट्यूब पे जा कर के आप सर्च करना, यहाँ पे गए और आपने यहाँ पे सर्च यूट्यूब पे क्या, एस डी आई प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सबसे पहले डेवलपमेंट ये आपने सर्च किया, ठीक है। अब यहाँ पे SDI का और भी मतलब होता है कई चीज़ें। तो सेलेक्टिव डिसेमिनेशन अगर ना आए तो ये पूरा फुल फॉर्म लिख दो, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो आ जाएगा। देखो पहले में ही है, अपने इग्नू के कई प्रोफेसर्स ने उस पर पढ़ाए हैं। तो देखो मिल जाएगा, आपके पास बहुत ढेर सारा प्रोडक्ट्स है। बस अब देखो, मैं आपको भेज नहीं सकता कि आपको ये सब कुछ भेज दूँ, वरना यूनिक कैसे होगा और आप कैसे सर्च करोगे। तो अच्छा लगेगा, आपको भी थोड़ा सा सर्च करोगे और आपको सेटिस्फैक्शन भी होगा। दूसरा है एक्विंटेंस विद फाइंडिंग द नेम्स ऑफ ई रिसोर्स प्रोवाइडर्स इन द लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट। तो ई रिसोर्स प्रोवाइडर्स कौन कौन से लोग होते हैं उसके बारे में हम लोगों को सर्च करना है। तो मैंने पहले ही कर रखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, एक्विंटेंस विथ फाइंडिंग द नेम्स, ये देखो, एक्विंटेंस विद फाइंडिंग नेम्स ऑफ ई रिसोर्स प्रोवाइडर्स इन द लैब। देखो इस वेबसाइट पे, माई एग्ज़ाम सोल्यूशन पे पूरा चीज़ अवेलेबल है। देखो एकदम अच्छे से इन्होंने बता रखा ना, देखो कितना बढ़िया से बता रखा है। आपको जा कर के अच्छे से लिखना है अपने शब्दों में। तो देखो चीज़ें अवेलेबल हैं, और एक ठीक तरीके से मैं आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी तो जो हम लोग सर्च कर रहे हैं वो वेबसाइट आ जा रहा है। एक मिनट सर्च करके, ये देखो, ई रिसोर्स प्रोवाइडर्स कौन कौन हो सकते हैं, मतलब ई रिसोर्स कौन कौन प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका गूगल हो गया, डब्ल्यू हो गया, W3 जिसको हम बोलते हैं, और उसके बाद खुद लाइब्रेरी वाले भी प्रोवाइड करते हैं। कई नेटवर्क्स हैं वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो संस्थाओं के नाम आपको लिखना है कि कौन कौन ई रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो उनकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन द एक्टिविटीज़ ये आ गया। जैसे ही आपने किया, देखो शुरुआत में फर्स्ट वेबसाइट पे ही आपको ये पूरा मिल जाएगा। यहाँ से जा कर के आप रीड कर लो और अपना बना लो। देखो कितने अच्छे तरीके से इन लोगों ने बता रखा ना।
इतना सिंपल सा था और आप लोग इतना परेशान हो रहे थे। तो परेशान होने की बात नहीं है, जस्ट आपको सर्चिंग टेक्निक आनी चाहिए। और आप तो लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हो, आपको तो रिट्रीवल वगैरह एकदम टिप्स में होनी चाहिए। और फ़ोन को अपने सर्वर बना दो जिससे आप अच्छे से सारी चीज़ें कर सको। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको देखो कितने आसानी से मिल गए ना, कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनट में मैंने पूरा उसको ढूंढ के दी। इसके लिए मैंने मेहनत भी किया था, ऐसे ही आप मेहनत करो। आप भी सर्फिंग इसको बोलते हैं, इंटरनेट सर्फिंग करो, मज़ा आएगा आपको, नई नई चीज़ें आपको पता चल जाएगी। आप शॉर्ट्स देखते हो, मूवीज़ देखते हो, वीडियोज़ देखते हो, तो ऐसे ही इसको भी सर्च कर लो, तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। अगला देखो, क्रिएशन ऑफ डेटाबेस। कोई भी सॉफ्टवेयर आप लोग कर सकते हो। ISIS, CDS और ISIS एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है, विंडोज़ का होता है, ठीक है। अब देखो, मुझे नहीं पता था ISIS क्या चीज़ होता है, तो फिर मैंने जा कर के गूगल से सर्च करना है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में, तो कि ISIS क्या चीज़ होता है। तो मैंने, अच्छा ये है, ये तो हमने गलत सर्च कर दिया। ISIS लाइब्रेरी साइंस, ये इस तरह से आपको सर्च करना पड़ेगा, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। तो देखो CDS ISIS आ गया, इसके बारे में आपने पढ़ा अच्छे से, तो ये पता चल जाएगा। लेकिन सर ने आपको सहूलियत दिया है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस वहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और मिल जाएगा। देखो कौन कौन से डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स हैं, मैं बता देता हूँ। जो भी डेटाबेस बनाए वो सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स, आपका लिप्सिस हो गया, आपका कोहा हो गया, आपका ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, आपका ग्रीनस्टोन हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर डेटाबेस हैं। तो उसमें ACR2 कि किस तरह से कैटलॉगिंग करना, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाए, ठीक है। XML कोडिंग या क्रिएशन वेब पेज, वो जो वेवर है, कौन सा वेवर था, ड्रीम वेवर पे आपको बनाना था। ये मुझे लगता है सबसे टफ क्वेश्चन है, क्योंकि ये नहीं हो पा रहा जिनके पास PC नहीं है, और जिनके पास PC भी है और वो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से टफ हो गया। और मुझे लगता है यही जड़ थी सारी प्रॉब्लम्स की। अदरवाइज़ आप लोग तो कितना ज़्यादा असाइनमेंट्स पहले ही कर रखे हो, तो और आप लोग इस मेच्योरिटी पे हो, कई लोगों ने KVS NBS का एग्ज़ाम भी दिया था, तो आप लोग इतने मेच्योर हो कि सारे क्वेश्चन यूँ ही हो जाए। बट ये XML वाला और ड्रीम वेवर की वजह से शायद आपको प्रॉब्लम्स हो गई इतनी ज़्यादा। दूसरी चीज़ डेटाबेस सर्चिंग, इसको आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है, कि किस तरीके से आप कर सकते हो। ये दोनों आपको करने के लिए आप यूट्यूब पे भी जा कर के इसको सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे भी चीज़ें मिल जाएंगी। और ट्राई करो, अगर हो पाता तो ठीक है, वरना आप इसको लेफ़्ट कर दो और आप वाइवा दे लो। अगर नहीं हो पाता तो फिर क्या करोगे। दूसरा चीज़, आप अपनी स्टडी सेंटर में भी जा कर के कर सकते हो। सर ने बिल्कुल ही मना कर दिया, उन्होंने बोला है कि आप कैसे भी करके दे दो, आपको मिल जाएगा मार्क्स। तो जा कर के आप सर्च करो, उसका कोई प्रीव्यू मिल जाए, प्रिंट PPT मिल जाए, ये सारी चीज़ें मिल जाए तो आप कर सकते हो। प्लस MS वर्ड में भी जा कर के आप इसको बना सकते हो। जा कर के आपको सिर्फ एक पेज डाउनलोड करना, फिर एडिट कर देना, और कोड जो है, जो मैंने PPT भेजा हुआ क्लास में, उसका आप कोड वहाँ से कोड टाइप कर लेना तो हो जाएगा। और सिर्फ 8-10 स्लाइड्स ही चाहिए, बस हो जाएगा। 15 नंबर का ही, इसने ही सब सारी प्रॉब्लम खड़ी की। अभी देखो, एक्वेंटेंस विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन यूज फॉर नेटवर्किंग, कि नेटवर्किंग के लिए कौन कौन से पार्ट्स यूज़ होते हैं। देखो सिंपल सा, आप गूगल पे गए और यहाँ पे आपने सर्च किया, वही सेम चीज़ जो उसमें था वही आपने सर्च किया। अब देखो पूरा लिस्ट आ जाएगा आपके सामने, लिस्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट्स। ये कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन अलग अलग बातें नहीं हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि कंप्यूटर का अलग पार्ट रहेगा, टेलीकम्युनिकेशन का, दोनों मिक्स ही होंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें देखो NIC दिया हुआ है, हब रूटर केबल्स, ये सारी चीज़ें पार्ट्स हैं, यही तो आपको लिखना है, क्या समस्या है। देखो एक है वेरियस कमांड्स ऑफ MS-DOS, दूसरा क्वेश्चन है MS-DOS के MS-DOS कमांड्स। अच्छा, मैंने PDF ही पूरा डाउनलोड कर लिया था, तो उतना ज़्यादा आपको नहीं करना, बहुत ज़्यादा कमांड्स हैं, करीब एक 500 पेज की बुक्स भर जाएंगी इतनी कमांड्स है, या वो भी छोटी पड़ेंगी, तो उतना नहीं आपको लिखना है। करीब 15-20 जो इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं, CD MD, ये जो कमांड्स हैं, मैं 1 मिनट में PDF हटा दूँ, फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये PDF में हटा देता हूँ। ये देखो, अभी मैं, ये देखो CSDIR DR कॉपी डेल, ये सारी चीज़ें कमांड्स हैं, यही कमांड्स तो आपको लिखने हैं। देखो यहाँ पे देखो, अल्टीमेट लिस्ट ऑफ कमांड्स, ऐसे जा कर के मैं भी सर्च करता हूँ आपकी तरह, बिल्कुल आपकी तरह, और आपने किया भी होगा चीज़ें। देखो कॉल CD CSDIR CLS कॉपी डेट डिबग, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है।
फ्रेंड्स इतना सिंपल है। आप लोग सिर्फ अपने मन को शांत रखो, देखो हर चीज़ आपको मिल जाएगा। अगली चीज़ है वेरियस फंक्शन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें भी देखो, अब तो आपको लग रहा होगा कि वीडियो बोरिंग होगा, क्योंकि आपको हर चीज़ पता लग गया। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस आपने गए सर्च किए, देखो यूज़र इंटरफेस, फाइल मैनेजमेंट, सिस्टम सिक्योरिटी, सिस्टम मेंटेनेंस, एप्लीकेशन, यही तो हैं फंक्शंस। इसको आप एलोबरेट कर दो, 5-6 पेज में आ जाएगा, 4-5 पेज में, बस इतना ही लिखना है आपको। तो ये तीसरा हो गया। चौथे में भी हम ऐसे कर देंगे। देखो WinISIS, इसके बारे में फिर आप जाकर के वहाँ पे सर्च कर लो कि किस तरीके से उसमें फाइल सर्च करते हैं, कैसे क्या करते हैं। देखो मैं भी आपके सामने ही सर्च कर रहा हूँ। WinISIS मैंने सर्च किया। अब इसमें जो भी चीज़ें रहेंगी मैं जा कर के सर्च कर लूँगा कि किस तरीके से फाइलें बनाते हैं, किस तरीके से सर्चिंग करते हैं, ऑल थिंग्स मिल जाएगा दोस्त। कितना सिंपल है ना। सेलेक्टिंग ए न्यूज़ अलर्ट सर्विस फ्रॉम इंटरनेट एंड बिकमिंग अ मेंबर, इसके बारे में थोड़ा सा आप यूट्यूब, गूगल, ये सारी चीज़ें कर लेना, ठीक है। यूजिंग एंड इवेल्यूएटिंग सर्च इंजन्स, इतना हलवा सा क्वेश्चन है। देखो सर्च इंजन क्या होता है उसके बारे में आपने थोड़ा सा लिख दिया। उसके बाद देखो सर्च इंजन मैंने ये सब पहले खोज रखा है, इसलिए धड़ाधड़ आ जा रहा है। सर्च इंजन यूजिंग, ये देखो मैंने खोज रखा था इससे पहले ही। ये देखो यूजिंग सर्च इंजन, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको यूज करना है, बस यही सब तो लिखना है। कितना देखो मिल रहा है गूगल पे, एक एक चीज़ मिल जा रहा है आपके सामने ही, मैं सर्च कर रहा हूँ। अब देखो एक सबसे टफ क्वेश्चन आपको लगा होगा कि हाउ टू क्रिएट मेल, सॉरी मजाक कर रहा था। सबसे आसान क्वेश्चन आपके लिए होगा क्रिएशन ऑफ ईमेल अकाउंट, रिलेटेड एक्टिविटीज, सेंडिंग मेल्स। कितना आसान है, आप सब ने ईमेल आईडी बनाए होगा, कई फ्रेंड्स नहीं बनाए होंगे। तो आप क्या करना कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको ईमेल आईडी कैसे बनाई जाती है। ईमेल एक मेकिंग क्रिएट ईमेल, ओके, जा कर के गूगल पे सर्च करो क्रिएट ईमेल अकाउंट, बस ये जब आप करोगे सर्च तो यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो क्रिएट ए जीमेल अकाउंट आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जा कर के क्रिएट ए न्यू अकाउंट, उसके बाद सारी चीज़ें आप भरते चले जाना और आपका एक अकाउंट बन जाएगा। और उसमें किस तरीके से मेल करते हैं और ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी। सो इतना सिंपल है फ्रेंड्स, आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना दिया। ठीक है, आप लोग ऐसे ही खुश रहो, मस्त रहो, सारे लोग ऐसे ही अच्छे से करना है और सबको पास होना ज़रूरी है। सारे लोग टॉप करेंगे इस बार, कोई फेल नहीं होने वाला, किसी का बैक नहीं आएगा। अच्छे से पढ़ो आप, बस मन को शांत रखो, ठीक है। और आप किसी चीज़ को देखो, इसमें एक क्वेश्चन था ये बहुत ही ज़्यादा ड्रीम वेवर ना होता तो फिर सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लेते, बट अगर उसी में अटके रहे तो इतने ढेर सारे क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो भी नहीं आएंगे। हम लोग एग्ज़ाम्स में क्या करते थे, जो कठिन क्वेश्चन थे हम उसको छोड़ देते थे। तो कोई कठिन क्वेश्चन है उसको छोड़ दो, बाकी सारी चीज़ें कर लो, उसको बाद में कर लेना, सबसे लास्ट में कर लेना। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैं आंसर ढूंढता हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। खुश रहो, मज़े से रहो और हंसो यार। कब तक रोते रहोगे, क्योंकि अभी तो ये सेमिनार प्रैक्टिकल इसमें हुआ, फिर उसके बाद आपका परीक्षा आ जाएगा उसमें प्रॉब्लम, फिर उसके बाद आपको जॉब ढूंढनी उसमें प्रॉब्लम, फिर उसके बाद हायर जॉब में जाना उसमें प्रॉब्लम, फिर पब्लिक मैनेजमेंट में प्रॉब्लम, फिर फैमिली मैनेजमेंट में प्रॉब्लम, फिर हंसोगे कब खुश कब रहोगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।